हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीटिंग ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये बहुत ही प्यारे से बेबी सॉक्स। ये देखिए, इस तरह के मैंने पहले बड़े भी बताए हैं अपने चैनल पर, तो मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि मैं ये बच्चों के लिए भी बताऊँ। तो ये मैंने छोटा पीस बनाया है। 6 मंथ से 1 साल तक के बच्चे को ये आ जाएगा। 6 महीने से 1 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। 53 स्टिचेस से मैंने इसको शुरू किया है। अगर आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें 2 फंदे और कम रख सकते हैं, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी के लिए हम थोड़ा सा लूज़ ही बनाते हैं। तो आप इसमें से बस 2 फंदे या 4 फंदे ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकते हैं। मेरी ऊन थोड़ी सी मोटी है ये। अगर आप ये बेबी वूल में बना रहे हैं तो भी ये आराम से आ जाएगा, लेकिन उसमें 2 फंदे आपको एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे। अगर आप ये 1 साल तक के लिए बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप 55 स्टिचेस रखेंगे इसमें। मेरी ऊन थोड़ी मोटी है। इस तरह के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं हमारे पास बचे हुए ऊन के, उससे भी आप आराम से बना सकते हैं। 15-20 ग्राम से ज़्यादा ऊन इसमें नहीं लगती है। और थोड़ा सा ये एंकल तक कवर होता है। आप चाहें तो इसको और बड़ा भी बना सकते हैं, बॉर्डर को जितना भी आप इसे ऊंचा बनाना चाहें। अगर आपको इसमें डोरी डालनी है तो यहाँ पर कहीं भी बीच में आप एक जाली बना सकते हैं, वहाँ पर आप डोरी बना सकते हैं। तो ये मैंने 53 स्टिचेस इसमें रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25। ये 50 फंदे हो गए। 3 ये फंदे, 53 फंदे हैं हमारे। ये सिंगल धागे से हमें इनको डालना है और बहुत ढीला ढीला डालना है। ये देखिए, ये वो एकदम इस तरह से खींचने चाहिए, तभी ये पैर में कंफर्टेबल होते हैं। नीचे से हमने इसको शुरू किया है तो ये फंदे हमें बिल्कुल ढीले ढीले बनाने हैं। और इसकी मैंने यहाँ 12 सिलाई बनाई है। 1 2 3 4 5 6 लाइन इधर बनेंगी। 1 2 3 4 5 6 लाइन हमारी इधर बनेंगी। दोनों साइड से आप चाहें तो उल्टा उल्टा बुन लें, दोनों साइड से चाहें तो सीधा सीधा बुन लें, जैसे भी आप कंफर्टेबल हों। और उसके बाद हम इन फंदों को करेंगे डिवाइड। एक आधे इधर करेंगे, आधे इधर करेंगे। 1 2, ये हम बिना बुने कर रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 फंदे हमारे इधर आ गए। ये धागा हमारा यहीं छूट गया है। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 26 इधर हो गए, 26 इधर हो गए। ये एक फंदा बचा बीच का, तो ये एक फंदा हम ये वाले कलर से बुनेंगे, क्योंकि हम ये बीच का पार्ट बना रहे हैं इसका। अब यहाँ से हमें इसके फंदे घटाना शुरू करने हैं। इस तरह से फंदे कैसे घटाएंगे? यहाँ से पीछे की साइड बुनेंगे। ये हमारी सीधी साइड है, ये आपको देखना है। दोनों साइड से एक जैसा दिख रहा है ये। चाहे तो आप उधर से शुरू कर दें, चाहे तो आप इधर से शुरू कर दें। मैं इधर से शुरू कर रही हूँ। पहला फंदा सीधा बुना, 2 फंदों का एक फंदा बनाया। ये वाली जो बीच का पार्ट है हमारा, सीधी तरफ से हम इसको सीधा बुनेंगे और उल्टी तरफ से हम उल्टा बुनेंगे। ये हमारे 2 फंदे हो गए। इधर घुमाएंगे, पहला फंदा बिना बुना लेंगे, दूसरा बुन लेंगे और उसके बाद 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। फिर इधर घुमाएंगे, पहला फंदा बिना बुना लेंगे, उसके आगे के 2 फंदे बुन लेंगे और यहाँ पर पीछे की तरफ लेते हुए 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। बीच में एक एक फंदा बढ़ता जाएगा, दोनों साइडों से 2-2 फंदे कम होते जाएंगे। ये बुन लिए चारों फंदे, फिर से 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। इसी से हमारी ये शेप आनी शुरू हो जाएगी। बिना बुना लिया पहला फंदा, सारे फंदे बुने। ये हमें तब तक करने हैं जब तक हमें ये पता चल जाए कि हमें कितने फंदे रखने हैं। तो मैंने यहाँ ऊपर 35 स्टिचेस रखे हैं।
आपकी ऊन ज़्यादा पतली है तो आप इसको 37 भी रख सकते हैं। और ये फंदे हम तब तक घटाते रहेंगे जब तक हमारे ये 35 स्टिचेस ना रह जाएं। यानी कि 35 कैसे रहेंगे, हम ये वाले फंदे भी गिनेंगे, ये वाले भी गिनेंगे और बीच वाले भी गिनेंगे। सारे फंदे गिनने के बाद पूरे सब मिला के 35 स्टिचेस होने चाहिए। 35 फंदे रह जाएं इसके, तब तक हम इसको ऐसे ही घटाते रहेंगे। सीधी साइड से हम पीछे की तरफ लेके घटाएंगे इस तरह से, और इधर से आएंगे तो इधर से नॉर्मल जैसे कि हम बुन रहे हैं उसी तरीके से घटा लेंगे। और ये हम यही रिपीट करते जाएंगे 35 फंदे रहने तक। ये देखिए ये हमारी शेप आनी शुरू हो गई। ये देखिए ये हमने इसी तरह से घटाते हुए ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये जब सारे फंदे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक ये हो गया। ये हमारे 35 फंदे हो गए पूरे। 8 फंदे हमारे ये दोनों साइड में बचे हैं, बाकी फंदे हमारे ये बीच में आ गए। तो अब हमें क्या करना है, जो ये वाले फंदे हैं अब हमें ये वाले कलर से बनाना है, जो कि हमारा ये बॉर्डर होगा। यहाँ से ये वाले फंदे हम बिना बुने इस तरफ ले लेंगे। ये वाले धागे का अब कोई काम नहीं है तो इसको हमने काट दिया है। यहाँ से जैसे कि हम नीचे से बुनते चले आ रहे थे उल्टा उल्टा ही हम इसको बुनेंगे, और कम से कम 10 से 12 सिलाई हमें इसकी बुन लेनी है। देखिए अब यहाँ हमें ये देखना है, अगर हमारा धागा इस तरफ छूटा हुआ है और हम इस धर से बुन के ला रहे हैं तो हम पूरा उल्टा उल्टा बुनते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ भी इस तरह से करेंगे, ये देखिए मैं 4 फंदे आपको बुन के दिखाती हूँ। अगर हम इस तरह से यहाँ बुनेंगे तो ये ऐसी फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी जैसे कि इसमें फिनिशिंग आई है, यहाँ नहीं आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जहाँ हमारा दूसरा कलर होगा पहली सिलाई में हमें इसको सीधा बुनना है। इन फंदों को सिर्फ जो हमारे ये सीधे हैं ये हमें सिर्फ पहली सिलाई में बुनना है, और उसके बाद हमें हर सिलाई में उल्टा उल्टा ही बुनना है बॉर्डर। तो हम पहली सिलाई में इनको सीधा बुन देंगे। जितने भी ये दूसरे कलर के हैं ये हमें सीधे बुन लेने हैं। देखिए तो हमारी ये फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। बाकी के जो उस कलर के फंदे हैं जिसका हम बना रहे हैं तो वो हमें उल्टे ही बुनने हैं। अब उल्टी सिलाई हमें पूरी उल्टी बुन लेनी है। ये हम एंड तक ऐसे ही बुन लेंगे। देखिए ये वाली सिलाई हमने पूरी उल्टी बुनते हुए एंड तक कंप्लीट कर ली है। अब आ गए हम सीधी साइड पे। यहाँ से भी हमें अब उल्टा ही बुनना है। कम से कम मैंने यहाँ पर 10 सिलाई बुनी है, ये 2 सिलाई होने के बाद। अब जो है ये मेरी 10 सिलाई में से पहली सिलाई है, तो हमें ये 10 सिलाई सिर्फ उल्टे उल्टे की बनानी है। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं दिखेगा। अब हमें इसको दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुन लेना है। अब हम देखेंगे ये वाला फंदा जो हमारा ये धागा छूटा है ये बार बार लूज़ होता रहेगा इसी तरह से। तो अब हमें इसे काटना भी है और हमें इसे पक्का भी करना है। तो यहाँ सुई से हम लेके, क्रोशिया से भी ले सकते हैं, कर सकते हैं आप इसको, और सुई से भी कर सकते हैं। इसको हल्का सा खींच लेंगे और कहीं से भी इसमें से ऐसे सुई निकाल के, और ये 2-3 जगह इस तरह से लेते हुए हम इसको नीचे तक खींच देंगे धागे को। कहीं पर भी अगर आपको धागा बिल्कुल जड़ से काटना हो तो आप इस तरीके से दूर तक ले जाएंगे सुई के सहारे, और उसके बाद उसको काट देंगे। अब ये वाला फंदा हमारा लूज़ नहीं होगा। तो इस तरह से करते हुए मैं पहले ये 10 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद हम ये फंदे बंद करेंगे।
ये देखिए इस तरह से बुनते हुए हमने इसकी 1 2 3 4 5 लाइन इसकी कंप्लीट कर ली हैं, यानी कि हमारी ये 10 सिलाई हो चुकी हैं। अब हम इन फंदों को कर देंगे बंद। इन फंदों को जब हम बंद करेंगे ना तो हमें ज़्यादा टाइट बंद करना है और ना ही हमें ज़्यादा लूज़ बंद करना है। टाइट बंद करेंगे तो ये पहनने में अनकम्फर्टेबल हो जाएगा, ज़्यादा लूज़ बंद करेंगे तो इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। तो बस सिलाई के बराबर से धागा लेते हुए हल्का सा, बहुत मामूली सा ऐसे हल्का सा खींचेंगे ताकि ये फंदा सिलाई के बराबर आ जाए और हम इन फंदों को बंद करते जाएंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। 2 फंदों का एक फंदा करना है, ये वाला फंदा इस वाले सिलाई में लेके, फिर 2 फंदों का एक फंदा, फिर ये वाला फंदा इधर लेके, इस तरह से हम ये 2 फंदों का एक फंदा करते जाएंगे और उसके बाद करेंगे हम इसकी सिलाई। इस तरह से मोड़ के हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सिलाई कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई के बराबर लेते हुए ये फंदे बंद कर दिए हैं। ये एंड का फंदा हम इसमें से धागा पास करेंगे। ये धागा काट दिया है मैंने सिलाई के लिए धागा रख के, और आप बाकी का धागा इसमें से काट देंगे। अब करेंगे हम इसकी सिलाई, यहाँ से सिलेंगे। पहला टाँका हम यहाँ से डबल कर देंगे ये टाइट करने के लिए, और जो हमने ये बिना बुने फंदे लिए हैं उनको इस तरह से सुई में लेते हुए हम इसकी सिलाई कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको सिलेंगे और पूरा हमें यहाँ तक सिलना है। यहाँ पर हमें जो हमने ये फंदे डाले हैं, इन फंदों को उठाते हुए सिलाई में जो डालने वाली एक चेन जैसी बन जाती है, इनको उठाते हुए एक इधर से एक इधर से ऐसे यहाँ से इस तरह से सिलाई करेंगे, और यहाँ पर जो बिना बुने लिए गए फंदों की चेन बन रही है उसमें से सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ से सिलाई करते हुए मैंने इसकी यहाँ पर सिलाई कंप्लीट कर दी है। अब हमारे ये सॉक्स हो चुके हैं तैयार। आप देखिए कितने प्यारे से और कितने कम टाइम में ये बन के तैयार हो जाते हैं। 1 घंटे में आप ये पूरा पेयर तैयार कर सकते हैं आराम से। इस तरह की इसकी शेप आएगी। पैर में डालने के बाद इसकी शेप इस तरह की आएगी। ये देखिए ये पैर में डालने के बाद इसकी शेप इस तरीके की आएगी, देख सकते हैं। बहुत ही प्यारे से ये बन के तैयार हुए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।